कहानी एक छोटी सी गिल्ली के एक 2 मंजिला घर की है। घर का नाम लोगों ने नीम वाला घर रखा हुआ था, क्योंकि घर के बाहर एक बहुत पुराना नीम का दरख्त था, जिसकी छांव पूरी गिल्ली में पड़ती थी। नीचे वाले हिस्से में एक दरमियानी क्लास का खानदान रहता था और ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दिया जाता था। जी वाले घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा उम्र में 19 साल की थी और कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ रही थी। वो एक सीधी सादी मेहनती और खामोश तबीयत की लड़की थी। सुबह उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाना, फिर कॉलेज जाना और शाम को छत पर बैठकर किताब पढ़ना, यही इसका रोजाना का मामूल था। आशा के अबू एक छोटी सी दुकान चिल्लाते थे और उम्मी घर संभालती थी। घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठाने का फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ महीने पहले अबू की तबीयत खराब होने की वजह से काफी खर्चा हो गया था और किराया घर के बजट में मदद करता था। अलिफाक दिन सामान से भरा एक रिक्शा घर के सामने आकर रुका। सब घर वालों ने खिड़की से झांक कर देखा। एक नौजवान लड़का अपना सामान उतार रहा था। इसका नाम हमजा था। वो दूसरे शहर से आया था और शहर की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। इसके उम्मी अबू ने पहले ही आयशा के अबू से बात कर ली थी और कमरा तय हो चुका था। हमजा एक संजीदा और मेहनती लड़का था। इसकी आंखों में एक अलग ही तरह का सुकून था, जैसे वो बहुत कम बात करता हो, लेकिन जो भी कहे सोच समझ कर कहे। पहले दिन से ही उसके अंदाज में एक अदब और वकार नजर आता था। वो सीधे अपने कमरे में गया, सामान रखा और नीचे आकर आयशा के अबू का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इसे कमरा दिया। शुरू में आयशा और हमजा के दरमियान कोई खास बातचीत नहीं होती थी। बस कभी कभी सिलियों पर मलना हो जाता तो सलाम दुआ हो जाती। आयशा अपनी राह चलती और हमजा अपनी राह। दोनों के दरमियान बस इतना ही ताल्लुक था कि एक ही घर में रहते थे। लेकिन वक्त के साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। एक दिन शाम को बारिश शुरू हो गई। आयशा छत पर कपड़े सिखा रही थी और इसे याद नहीं रहा कि बारिश आने वाली है। हमजा भाई, उम्मी ने खिचड़ी भेजी है, इसने आहिस्ता से कहा। हमजा उठकर बैठा। इसका चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख था। शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा, इसने कमजोर आवाज में कहा। जब पानी बरसना शुरू हुआ, वो जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगी, लेकिन अकेली संभाल नहीं पा रही थी। इसी वक्त हमजा अपने कमरे से बाहर आया, क्योंकि इसने भी बारिश देखी थी और सोचा कि शायद कोई मदद चाहिए हो। आप अकेली हैं, मैं मदद कर देता हूं, हमजा ने कहा और बना ज्यादा बात किए कपड़ों को समेटने में आयशा की मदद करने लगा। आशा ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकता हो। 2 मिनट के अंदर सारा काम हो गया और दोनों भागकर अपने कमरों की तरफ चले गए। लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। 10 दिन के बाद आयशा को महसूस होने लगा कि वो हमजा के बारे में सोचती है। जब वो कॉलेज से घर आती तो इसकी नज़रें खुद ब खुद ऊपर की खिड़की ढूंढती, ये देखने के लिए कि हमजा कमरे में है या नहीं। जब वो सीढ़ियों से गुजरता, आयशा का दिल जोर से धड़कने लगता। मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी कशिश थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। दूसरी तरफ हमजा भी एक नए शहर में अकेला था। उसके कोई दोस्त नहीं थे और पढ़ाई का बोझ अलग था। आयशा के घर वालों का रवैया इसे बहुत अच्छा लगता था। आयशा की उम्मी कभी कभी इसे खाना भी भिजवा देती थी, ये कहकर कि बेटा, हॉस्टल का खाना ठीक नहीं होता, घर का खाना खा लो। अलिफाक दिन हमजा की तबीयत खराब हो गई। बुखार तेज था और वो कमरे में अकेला लेटा था। आयशा की उम्मी को जब पता चला, उन्होंने आयशा को कहा कि वो हमजा के लिए खिचड़ी और गर्म पानी लेकर जाए। आयशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई दिल जोर से धक धक कर रहा था। इसने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। हमजा भाई, उम्मी ने खिचड़ी भेजी है, इसने आहिस्ता से कहा। हमजा उठकर बैठा। इसका चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख था। शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा, इसने कमजोर आवाज में कहा। आयशा ने खिचड़ी का बाउल मेज पर रखा और जाने लगी, लेकिन हमजा ने कहा,
1 मिनट रुकी, अगर बुरा ना माने तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए, गिलास वहां रखा है। आशा ने पानी का गिलास उठाया और इसे दिया। इस लम्हे उनकी नजरें मिले। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ तो बदल चुका था। 10 दिन के बाद आयशा रोज हमजा की खैरियत पूछने लगी, कभी उम्मी के बहाने से, कभी खुद ही। हमजा भी अब आयशा से थोड़ी देर बात करने लगा। वो इसे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताता, अपने शहर का जिक्र करता, और आयशा बड़ी दिलचस्पी से सुनती। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगे। छत पर शाम के वक्त दोनों का आना जाना एक जैसा होने लगा। आयशा किताब लेकर छत पर बैठती और हमजा भी अपनी पढ़ाई खत्म करके थोड़ी देर ताज़ा हुआ लेने छत पर आ जाता। पहले चंद मिनट की खामोशी होती, फिर बातें शुरू हो जाती। अब हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती है? एक दिन हमजा ने पूछा। आशा मुस्कुराई। घर में ऐसी ही तरबियत हुई है। ज्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बात करने से दिल हल्का होता है। हमजा ने कहा, मैं भी अपने घर से दूर हूं, मुझे भी किसी से बात करना अच्छा लगता है। 10 दिन से दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता शुरू हुआ, दोस्ती का रिश्ता। लेकिन आयशा के दिल में ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, इसे खुद पता नहीं चला। वो अपनी डायरी में लिखती, आज फिर हमजा भाई से बात हुई। पता नहीं क्यों उनकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। जब वो सीढ़ियों से उतरते हैं तो मेरा दिल जोर से धड़कता है। क्या ये मोहब्बत है? अलिफाक शाम जब आयशा छत पर अकेली बैठी थी, हमजा इसके पास आया और बोला, आयशा आपसे एक बात कहनी थी। आशा का दिल धक से रह गया। जी कहिए, इसने आहिस्ता से कहा। मेरा आखिरी सेमेस्टर खत्म होने वाला है। शायद अगले महीने मुझे अपने शहर वापस जाना पड़े, जॉब के सिलसिले में। हमजा ने कहा। सुनते ही आयशा का चेहरा उतर गया। इसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इसकी आवाज में वो खुशी नहीं थी जो होना चाहिए थी। हमजा ने इसकी उदासी भांप ली। क्या बात है, आप खुश नहीं लग रही? आशा ने नजरें नीची कर ले। नहीं, बस इतने महीने में आप इस घर का हिस्सा बन गए थे। आपके जाने से घर खाली खाली लगेगा। हमजा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आयशा मुझे भी ये घर छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। सच कहूं तो मुझे यहां से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आयशा ने धीरे से पूछा। हमजा ने गहरी सांस ली। क्योंकि इस घर में एक शख्स है जिसकी वजह से ये जगह मुझे अपना घर लगने लगी थी। आशा की धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ बोल ना सकी। हमजा ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि अभी मेरा कोई मुस्तकबिल सीट नहीं हुआ, न जॉब है न कोई बड़ा मंसूबा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे अपने दिल की बात कह दूं। अगर आप इजाजत दें तो जॉब मिलने के बाद मैं अपने वालिदैन को आपके घर रिश्ता लेकर भेजना चाहता हूं। आशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इसने बस इतना कहा, मुझे इंतजार रहेगा। अगली कुछ हफ्ते दोनों के लिए बड़े अजीब थे। एक तरफ खुशी थी कि उनका प्यार एक दूसरे तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ यह खौफ भी था कि घर वाले क्या कहेंगे, क्या वो राजी होंगे या नहीं। हमजा का सेमेस्टर खत्म हुआ और वो अपने शहर वापस चला गया। जाने से पहले इसने आयशा के अबू से मिलकर शुक्रिया अदा की और वदा किया कि जॉब मिलते ही वो दोबारा राब्ता करेगा। गेर खाली हो गया। आयशा रोज ऊपर वाले कमरे की खिड़की देखती, जहां कभी हमजा की परछाई नजर आती थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी। 2 महीने गुजर गए। आयशा खामोशी से अपना इंतजार करती रही। न किसी से कुछ कहती, न किसी को बताती, सिर्फ अपनी डायरी इसका सहारा थी। फिर एक दिन आयशा के अबू की दुकान पर एक फोन आया। दूसरी तरफ हमजा के अबू थे। उन्होंने बताया कि हमजा को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है और वो चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए आयशा का हाथ मांगे। आयशा के अबू हैरान भी हुए और खुश भी। उन्होंने घर आकर आयशा की उम्मी से बात की। उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ तो चल रहा है उन दोनों के दरमियान। जब आयशा को ये खबर मिली, इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था।
वो अपने कमरे में जाकर खामोशी से रोई, मगर ये खुशी के आंसू थे जो बरस कर दिल को हल्का कर देते हैं। कच्चे हफ्तों बाद हमजा अपने उम्मी अबू के साथ रिश्ता लेकर आया। पूरा घर फूलों से सजा, मेहमानों की रौनक थी। जब हमजा ने आयशा को देखा, इसकी आंखों में वही पुराना सुकून था, लेकिन अब इसके साथ एक नया वदा भी था, हमेशा साथ रहने का वदा। निकाह की तकरीब सादगी से हुई, न कोई बड़ा जश्न न कोई दिखावा, बस दो दिलों का मिलन था जो वक्त और सब्र के साथ पककर तैयार हुआ था। शाद के बाद जब आयशा इसी घर की छत पर खड़ी थी, मगर अब हमजा के साथ इसने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब पहली बार आप इस घर में आए थे, मैं आपको देखकर घबरा गई थी। हमजा हंसा, और मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये घर मेरा असली घर बन जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इसमें आप रहती हैं। नीम का दरख्त अब भी घर के बाहर खड़ा था, इसकी छांव अब भी गिल्ली में पड़ती थी, लेकिन अब इस घर में एक नया रिश्ता, एक नई मोहब्बत और एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत शोर शराबे से नहीं, खामोशी और सब्र से पलती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते इन लोगों से बनते हैं जो हमें रोज़ाना जिंदगी में बहुत करीब से मिलते हैं, लेकिन हमें उनकी असल कदर बहुत देर से पता चलती है। आशा और हमजा की कहानी एक सादा सी मोहब्बत की कहानी थी जो दो मंजिला घर की सीढ़ियों से शुरू होकर एक नए घर की नींव बन गई।